दोस्तों, अगर आपको फौलादी मानसिकता बनानी है तो 30 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू इस किताब का एक एक पार्ट आपको देखना होगा। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं और आपने इस बुक समरी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वह जरूर देखें। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इस बुक समरी का पार्ट 2, जिसमें हम अध्याय क्रमांक 4, 5, 6 और बाकी अध्याय ऐसे अलग अलग पार्ट में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब हम शुरुआत करते हैं अध्याय 4। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। हम में से कुछ लोग सुपर हीरो कॉम्प्लेक्स से पीड़ित हो सकते हैं, जिससे हमें सब कुछ ठीक करने की आवश्यकता महसूस होती है। अगर हम कुछ सही ढंग से करना चाहते हैं तो हम इसे स्वयं करते हैं। ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से इस तरह की सोच अस्वस्थ होती है। इससे न केवल आपकी चिंता बढ़ती है बल्कि यह आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है और विश्वास को कमजोर कर देता है। बस उन चीजों के बारे में चिंता करना जो आपके नियंत्रण से बाहर है ऊर्जा की बर्बादी है। इसलिए चीजों को जाने देना और अपने नियंत्रण से बाहर की घटनाओं के बारे में चिंता करना बंद करना महत्वपूर्ण है। इसका एक बड़ा उदाहरण टेरी फॉक्स है, जिन्हें महज 18 साल की उम्र में गंभीर प्रकार के हड्डी के कैंसर का पता चला। बीमारी के परिणाम स्वरूप फॉक्स का एक पैर काट दिया गया था और बताया गया था कि उसके पास बीमारी पर काबू पाने की केवल 15% संभावना थी। हालांकि अपनी सर्जरी से एक रात पहले फॉक्स कृत्रिम पैर वाले एक व्यक्ति से प्रेरित हो गया जिसने न्यूयॉर्क मैराथन में दौड़ लगाई थी। ऑपरेशन के बाद फॉक्स ने दौड़ना शुरू किया और जल्द ही अपनी पहली मैराथन पूरी की। आखिरकार फॉक्स ने सभी जातियों की दौड़ के वित्त पोषण के लिए प्रायोजक ढूंढकर कैंसर अनुसंधान के लिए धन जुटाने का निर्णय लिया। फॉक्स ने पूरे कनाडा में दौड़ लगाने की योजना बनाई जो हर दिन एक मैराथन के बराबर होगी। दुर्भाग्य से अपनी यात्रा के आधे रास्ते में फॉक्स को स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनका कैंसर वापस आ गया था और हालांकि उन्होंने पूरे कनाडा में अपनी दौड़ पूरी नहीं की, लेकिन प्रायोजक राशि का आना जारी रहा क्योंकि लोग उनकी कहानी से प्रेरित हुए। कुछ ही महीनों बाद फॉक्स कैंसर से अपनी लड़ाई हार गया, लेकिन अपनी मृत्यु तक के महीने में उसने कैंसर अनुसंधान के लिए $23 मिलियन जुटा लिए थे। आप देखिए, फॉक्स ने उन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जो उसके नियंत्रण से बाहर थी। इसके बजाय उन्होंने उस चीज पर ध्यान केंद्रित किया जिस पर उनका नियंत्रण था, जो दान के लिए लाखों डॉलर जुटाना था। निसंदेह जीवन में परिस्थितियों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने से आपका स्वास्थ्य भी बढ़ता है। अब 2012 के एक अध्ययन से पता चला है कि जो लोग कम नियंत्रण रहते हैं वे अधिक खुशहाल जीवन जीते हैं और उनके रिश्ते बेहतर होते हैं। अब जानते हैं अध्याय 5, हर किसी को खुश करने की। जबकि जो व्यक्ति सभी को खुश करने पर ध्यान केंद्रित करता है उसके इरादे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सभी को खुश करने से उस व्यक्ति की मानसिक शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जो लोग अत्यधिक लोगों को प्रसन्न करने वाली गुणों का प्रदर्शन करते हैं वे दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं क्योंकि अन्य लोगों की भावनाओं को नियंत्रित करना असंभव है। यदि आपको लगता है कि आप हर किसी को खुश करने के बारे में बहुत अधिक चिंता करते हैं तो आपको ऐसे विकल्प चुनना सीखना चाहिए जो आपके मूल्यों के अनुरूप हो और उसके अनुसार कार्य करे, भले ही इसका मतलब दूसरों को निराश करना या परेशान करना हो। उदाहरण के लिए मोरिन एंजेला नाम की एक महिला को याद करती है जिसका लक्ष्य उन पुरुषों को खुश करना था जिसके साथ वह ऐसे व्यक्तित्व के प्रकार अपनाकर डेटिंग कर रही थी जो उनके लिए प्रामाणिक नहीं थे। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति व्यक्त करता था कि उसे हास्य पसंद है तो एंजेला चुटकुले सुनाने की कोशिश करती थी। यदि उसे सहजता पसंद होती तो एंजेला अपने जीवन की कहानियों को और अधिक सहज बनाने के लिए उन्हें संवारती। खुद को और अधिक आकर्षक बनाने की कोशिश में वह अपना असली रूप खोने लगी। अंत में उसने अपने ऊपर दूसरों की भावनाओं को प्राथमिकता दी और केवल वही कहा जो
उसने सोचा कि दूसरे सुनना चाहते थे। इस तरह से अपना जीवन जीना आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाता है, जबकि जब आप स्वीकार करते हैं कि आप हर किसी को खुश नहीं कर पाएंगे तो आप मजबूत हो जाते हैं। और जब आप दूसरों को नाराज करने की आशा करते हैं तो साहस पैदा करते हैं। अध्याय 6वां, परिकलित जोखिम लेने से डरे। कई लोगों में एक बड़ा डर जोखिम लेने का डर रहता है, चाहे व्यवसाय में जोखिम हो या सपनों का पीछा करना। लोगों को डर है कि जोखिम लाभ से कहीं अधिक है। हालांकि केवल अपनी नौकरी छोड़ देना और अपने जुनून का पालन करना पर्याप्त नहीं होता। इसके बजाय जीवन के बड़े निर्णयों पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाना चाहिए और जोखिमों को बारीकी से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यदि आप अपने जुनून को पूरा करने के लिए वह नौकरी छोड़ भी देते हैं तो निश्चित रूप से असफलता की संभावना होती है। यदि आप असफल होते हैं तो आप दोबारा जोखिम लेने से बहुत डर सकते हैं। इसलिए यह सीखना महत्वपूर्ण है कि जोखिमों को कैसे कम किया जाए और यह पता लगाया जाए कि कौन से जोखिम लाभ के लायक हैं। अपने आप से पूछकर जोखिमों की गणना करें। संभावित लागत क्या है, फायदे, यह मेरे लक्ष्य को कैसे प्रभावित करेगा, विकल्प क्या है, सबसे अच्छी चीज और सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है, 5 साल में यह कितना मायने रखेगा। यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो आप जोखिमों की गणना करने और निर्णय लेने में सहायता के लिए उनकी सावधानी पूर्वक समीक्षा और जांच कर सकते हैं। निसंदेह जोखिम लेना ही जीवन संबंधी निर्णय लेना नहीं है। हम प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट एलिस का उदाहरण देख सकते हैं, जो अस्वीकृति की शर्मनाक जोखिम के कारण महिलाओं से बात करने से डरते थे। अस्वीकृति के परिणामों के बारे में कुछ विचार करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अस्वीकार किया जाना उतना बुरा नहीं है। इसलिए उन्होंने महिलाओं से बात करना शुरू कर दिया। हर दिन एलिस स्थानीय वनस्पति उद्यान की यात्रा करती थी और उन महिलाओं के बगल में बैठती थी जो अकेली बैठी थी। जिन 130 महिलाओं के पास वह बैठा तो उनमें से 30 उसके बैठते ही चली गई। हालांकि शेष महिलाओं के लिए एलिस बातचीत में उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया। वह महिला डेट पर भी नहीं आई, लेकिन एलिस को एहसास हुआ कि इसके उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बजाय एलिस को पता चला कि उसके पास अस्वीकृति से डरने का कोई कारण ही नहीं था और उसने अपने अतार्किक डर को महिलाओं से बहुत लंबे समय तक बात करने से रोक लिया। जोखिम लेना और अपने आराम क्षेत्र से बाहर कदम रखना आपको मजबूत बनाता है। इसलिए यदि आप अपनी मानसिक ताकत बनाना चाहते हैं तो देखिए कि कौन सी चीज आपको रोक रही है। शायद वे जोखिम उतने डरावने नहीं है जितना आपने कभी सोचा था। इसके अतिरिक्त जोखिम लेने और अपने डर का सामना करने का अभ्यास करना शुरू कर दे। यदि आप उड़ान भरने से डरते हैं तो उस विमान पर चढ़े। यदि आप सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं तो कक्षा के लिए साइन अप करें और बस यह करें। अपने आप को नए अवसरों के लिए खोले और अपने डर का सामना करना शुरू करें। अध्याय 7वां, अतीत पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे लोग अतीत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ लोग बुरे अनुभवों के बारे में सोचते हैं जिनके बारे में उनका मानना है कि वे उन्हें रोक रहे हैं, जबकि अन्य अच्छे पुराने दिनों के बारे में रूमानी बातें करते हैं। ये दोनों ही लोगों को वर्तमान का आनंद लेने और जीवन को पूरी तरह से जीने से रोकते हैं। आपका अतीत आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि हम विनोना वार्ड की कहानी से सीखते हैं। अब एक कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता वार्ड का जन्म वर्मोंट के एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां वह एक यौन और शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करने वाले पिता के साथ पली बढ़ी थी। वार्ड ने दुर्व्यवहार के बारे में किसी को नहीं बताया और 17 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई और वह अपने पति के साथ ट्रक ड्राइवर के बारे में उसके रूप में काम करने लगी। उसने खुद को अपने अतीत से मुक्त करने के लिए काम किया। हालांकि उसके परिवार के सभी सदस्य उतने सफल नहीं थे। बाद में उसे पता चला कि उसका एक भाई अब अपने ही बच्चों के साथ दुर्व्यवहार
कर रहा है। वार्ड को पता था कि बदलाव लाने और दुर्व्यवहार के इस चक्र को तोड़ने में मदद करने के लिए उसे कुछ करना होगा, इसलिए वह वर्मोंट में विश्वविद्यालय वापस चली गई और कानून की डिग्री हासिल की। उन्होंने हैव जस्टिस विल ट्रैवल नामक संगठन की स्थापना की, जो घरेलू दुर्व्यवहार की समस्याओं से जूझ रहे परिवारों के लिए एक मोबाइल कानूनी सेवा है। अंत में वार्ड ने अपने अतीत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, इसके बजाय उसने अपने अनुभव का उपयोग सीखने, बढ़ने और दूसरों की मदद करने के लिए किया। अपने अतीत से आगे बढ़ने का पहला कदम अपने आप को अपने जीवन का आनंद लेने की अनुमति देना है। एक दर्दनाक अतीत का मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा पीड़ा झेलनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त नकारात्मक यादों से निपटते समय उस अनुभव को याद करने का प्रयास करें जो आपने सीखा था। अंत में स्थिति को निष्पक्ष रूप से देखने का लक्ष्य रखिए, पिछले कार्य को माफ कर दे और यहाँ तक कि उन नकारात्मक भावनाओं को वहन करने के बोझ से राहत पाने के लिए खुद को भी माफ कर दे। अध्याय 8वां, वही गलतियां करना। बड़े होते हुए हम में से कई लोग गलतियां करने पर या तो शर्मिंदा होते हैं या डांटते भी हैं। जब हम किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो हमें शर्मिंदगी महसूस हो सकती है, या जब हम खराब ग्रेड घर लाते हैं तो हमें दंडित किया जाता है। इसलिए हम आम तौर पर मानते हैं कि गलती करना विफलता का संकेत होता है। हालांकि गलतियां केवल विकास का एक अवसर होता है। जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं उनकी एक विशेषता यह होती है कि वे अपनी गलतियों से सीखते रहते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाते हैं कि उन्हें भविष्य में यह न दोहराना है। आप रोलैंड मेसी का प्रेरक उदाहरण देख सकते हैं, जिन्होंने 19वीं सदी के मध्य में मैसाचुसेट के एक छोटे सी शहर में ड्राई गुड्स स्टोर खोला। और हालांकि मेसी ने एक शांत स्थान चुनने की गलती की, जिसका मतलब था कि उसे ग्राहकों को दरवाजे तक लाने में कठिनाई हुई, इसलिए उन्होंने कार्रवाई करने और शहर में एक बड़ी परेड आयोजित करने का फैसला किया। दुर्भाग्य से परेड के दिन इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि कोई भी नहीं आया और मेसी को अपना व्यवसाय बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेसी ने कसम खाई कि वह दोबारा वही गलती नहीं करेगा, इसलिए अगली बार जब उसने मेसी ड्राई गुड्स स्टोर खोला तो उसने न्यूयॉर्क शहर में एक प्रमुख स्थान चुना। स्टोर बहुत हिट हुआ और मेसी के स्थान पर अब पूरी दुनिया में है। हर साल विशाल श्रृंखला मेसी के थिंक्स गिविंग डे परेड का आयोजन करती है, जो साल की सबसे लोकप्रिय बहुप्रतीक्षित परेडों में से एक है। अंत में रोलैंड मेसी ने अपनी गलतियों से सीखा, जिसने उन्हें दुनिया में सबसे सफल डिपार्टमेंट स्टोर श्रृंखलाओं में से एक बनाने की अनुमति दी। मॉरिन सलाह देते हैं कि एक ऐसी गलती करने से बचने के लिए उसका अध्ययन करें। पूछे क्या गलत हुआ, मैं इससे बेहतर क्या कर सकता था और अपनी अगली बार में अलग तरीके से क्या कर सकता हूँ। इसके अतिरिक्त अपनी गलतियों को स्वीकार करना और जिम्मेदारी स्वीकार करना महत्वपूर्ण होता है। अंत में आप अपने आप पर नियंत्रण रखेंगे और अपनी मानसिक शक्ति का निर्माण शुरू करेंगे। दोस्तों, यह बुक समरी पार्ट 2 आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बुक समरी के पार्ट आगे भी आने वाले हैं और भी नए वीडियो आने वाले हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।